तो जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का जो गणित है, गणित का पाठ परिचय पहला का पाठ है जो वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसका हम आज के इस वीडियो में पाठ परिचय को समझेंगे कि क्या है पाठ परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरा हम बेसिक से बताएंगे, पूरा जीरो लेवल से बताएंगे। कोई भी हम ऐसा कठिन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे आप नहीं समझे, पूरा आसान आसान भाषा में। वह हम यहाँ पर 8 टॉपिक लिए, यही 8 टॉपिक कक्षा 10 में पढ़ना है जो आपको आएगा, यानी कि इसी से रिलेटेड जितना भी पार्ट 1 में जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बस इतना 8 ही टॉपिक से आपको बन जाएगा। तो पहला हमारा सम संख्या। सम संख्या, सम और विषम यहाँ पर उतना इसमें जरूरत नहीं, पर कुछ कुछ का जरूरत है। यहाँ पहला हमारा टॉपिक है सम संख्या। पहला टॉपिक है सम संख्या। सम संख्या तो देखिए, जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसको हम कहेंगे सम संख्या। सिंपल सी बात है, यदि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसको हम कहते हैं सम संख्या। यहाँ पर आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं, बस समझ जाए कि 2 से जो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा उसको हम कहेंगे सम संख्या। यहाँ पर परिभाषा ना तो आपको लिखने का जरूरत है ना तो रटने का जरूरत है, बस आपको समझने का जरूरत है। बात रहे हैंड रिटन नोट्स के, तो आपको अबाउट में यानी अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, उसमें हम प्रोवाइड कराते हैं हैंड रिटन नोट्स। वहाँ क्यूज भी होता है, तो वहाँ से आप मिलेगा, तो जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी जुड़ जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सम संख्या। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा उसको हम सम संख्या कहेंगे। अब बात रहा विषम संख्या का दूसरा। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। यदि विभाजित हो गया तो सम संख्या, यदि विभाजित नहीं हुआ तो विषम संख्या। आप समझिए, इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो देख लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर 24, यहाँ पर एग्जाम्पल है 24, फिर से हम लिख देते हैं 24। एग्जाम्पल यहाँ पर एक 24 है, और भी ले लेते हैं 30, 32, 66। तो अब देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल, नंबर अनंत है, जितना आप ले जाएगा उतना जाएगा, नंबर अनंत। अब कैसे पहचानेंगे कि 2 से विभाजित हो रहा है? इसके लिए बस एक ट्रिक याद रखिए, यदि 0, 2, 4, 6 और 8 यदि इकाई अंक पर रहा, कहाँ रहना चाहिए? इकाई अंक पर रहना चाहिए, इकाई अंक। यहाँ पर इकाई अंक यदि 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा, और इसके अलावा कोई यदि कोई अदर संख्या रह गया तो 2 से विभाजित नहीं होगा। तब मेरा कहने का मतलब यह हुआ, यदि इकाई अंक पर 2, 4, 6 और 8 रहेगा वो तो सम संख्या होगा। यदि उसके अलावा 1, 3, 5, 7 और 9 यदि ये संख्या रहा तो वह विषम संख्या कहलाएगा। यदि यह संख्या रहेगा तो वह विषम संख्या कहलाएगा। सिंपल बात। यदि आपको पहचानने का रहेगा तो इकाई अंक पर पकड़िएगा कि यदि 2, 4 और 6 और 8 और 0 रहेगा, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा इकाई अंक पर। हमें इकाई अंक, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो उसको हम कहेंगे सम संख्या। विषम संख्या हम किसको कहेंगे? जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 इकाई अंक पर रहेगा तो हम उसको विषम संख्या कहेंगे, दहाई अंक पर नहीं, सिर्फ इकाई अंक पर। आई होप सम संख्या और विषम संख्या आपको समझ में आ गया होगा। विषम संख्या के एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हो सकता है 25, 5, 6 इकाई अंक पर। कितना बड़ा भी अंक रहेगा आपको अब देख के बता दीजिएगा कि ये सम संख्या की विषम संख्या। बस इकाई अंक यहाँ पर पकड़ना है कि 6 है तो 6 इकाई अंक रहेगा तो सम संख्या हो गया, और 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा और इसके अलावा दूसरा संख्या रहेगा तो सम संख्या। यदि 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा तो वो विषम संख्या है। यदि 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो सम संख्या। आपको पहचानने का बेस्ट तरीका हम आपको बता देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
चलिए दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा यानी पहला दूसरा तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सम संख्या और विषम संख्या आपको पूरा कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। दो दो टॉपिक के साथ हम लेकर चलेंगे, दो दो टॉपिक। अभाज्य संख्या, तीसरा टॉपिक है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका एक और अपने आप के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जो एक से कटे, एक और स्वयं के अलावा सॉरी रुक जाइए एक मिनट, अलावा दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। विभाजित अगर एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, यहाँ पर देखिए ना हो, ना रहेगा, ना हो तो हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित तो हो, अगर हो गया तो वो रहेगा भाज्य संख्या। यदि विभाजित वो हो गया तो उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, तो हम लेते हैं यहाँ पर 4, 8, 10, 9, 7, 5, 13। यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटे ही ना, तो उसको हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। तो एक से देखिए, एक से कटता है, दो से भी कटता है और चार से भी कटता है। तो एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या दो से कटा, ये भी कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, आठ से कटेगा। ये भी देखिए दो से कटेगा, पांच से कटेगा, 10 से कटेगा और एक से कटेगा। और पर नौ भी देखिए तीन से कटेगा और नौ से कटेगा और एक से कटेगा। पर सात देखिए, सात क्या एक से कटेगा, सात के अलावा ये भी एक से कटेगा और पांच से ये भी एक से और 13 से। तो यहाँ पर देखें कि क्या है, जो एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से कट गया तो उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। और यदि संख्या एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से ना कटे, यहाँ पर देखिए 7, जो 7 हमारा संख्या वो एक से कट रहा है और 7 के अलावा दूसरी संख्या से यहाँ पर नहीं कट रहा है। जब यहाँ पर नहीं कट रहा तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे अभाज्य संख्या। यदि वो कट जा रहा है तो उसको कहेंगे भाज्य संख्या। आई होप आपको अभाज्य अभाज्य भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम आगे के टॉपिक को समझते हैं। पाठ परिचय आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वीडियो कितना भी हुआ है। यहाँ पर टाइम ज्यादा हुआ नहीं अभी, तो हम आज के इस वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर एक साथ हम 3 गो लेते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सहभाज्य संख्या। पहले समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यहाँ पर परिमेय संख्या समझते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है, तो देखिए परिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में। सिंपल बात, p बटा q की जगह पर a बटा b भी ले सकते हैं, r बटा s भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बस हमारा कहने का अर्थ ये हुआ कि परिमेय संख्या उसको कहेंगे जो भिन्न के रूप में उसको हम बदल सकते हैं। भिन्न के रूप में हम उसको बदल सकते हैं तो वो परिमेय संख्या हुआ। और भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते, बदल सकते तो परिमेय हो गया, बदल सकते तो परिमेय हो गया। और नहीं बदल सकते, मान लीजिए हम नहीं बदल सकते तो अपरिमेय हो गया। सिंपल सी बात, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे सम संख्या विषम संख्या दोनों का एक एक दूसरे से अपोजिट है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, उसी प्रकार से परिमेय और अपरिमेय दोनों अपोजिट है। इसको हम इंग्लिश में परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। वैसे सम संख्या को क्या कहते हैं, इवन नंबर, विषम संख्या को ओड नंबर,
भाज्य संख्या को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या का कहेंगे प्राइम नंबर और सह अभाज्य संख्या का क्या कहेंगे? हम को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम। तो इंग्लिश शब्द भी आपको जानना चाहिए। यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में ज़्यादा इंग्लिश का बढ़ावा नहीं है, पर जानना चाहिए नाम। यदि आप और कोई अदर बोर्ड के हैं तो आप जानते होंगे, जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले जानते होंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश में पढ़ाते हैं और बाकी सारे बोर्ड जो होते हैं वो हिंदी में पढ़ाते हैं। तो हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, बस कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिर्फ नाम अलग-अलग रहता है। तो यहाँ पर देखें, परिमेय हो गया। अपरिमेय किसको कहेंगे? जो P बटा Q के रूप में नहीं, इसको भिन्न में रूप में, जैसे कि पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई हो गया। और भी हो गया, कितना हो गया? √5, √7, √10 डॉट 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 बहुत सारा। तो देखिए, जिसका p बटा भिन्न में रूप में नहीं हम बदल सकते, जैसे √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो सिंपल बात आपको पहचानने में कक्षा 10 में आता है पहचानने की कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या। तो आपको पहचानना होगा। कैसे पहचानेंगे? जो p बटा q को यानी भिन्न के रूप में आ गया तो उसको हम परिमेय कहेंगे और जो भिन्न के रूप में नहीं आया उसको हम अपरिमेय कहेंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या, पर इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है 22/7, वो परिमेय संख्या होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होएगा। इसका जो मान होता है 22/7, वो क्या है? वो एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये p बटा q के फॉर्म में यानी कि भिन्न के फॉर्म में यहाँ पर है। इसलिए हम फॉर्म का मतलब हो गया रूप। इंग्लिश नहीं समझ रहे तो हिंदी समझ। फॉर्म के मतलब रूप हो गया। 22/7 क्या है? भिन्न के रूप में है, क्योंकि ये p बटा q के रूप में है, इसलिए हम यहाँ पर इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। यदि यदि हम ऐसा रहा तो 4/0। तो देखिए, कभी भी हर में 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर में 0 हुआ, इसको हम भागा देंगे तो वैल्यू 0 आएगा। वैल्यू 0 आएगा, जो कि परिमेय संख्या का मान नहीं है। तो परिमेय संख्या कब होगा? जब p बटा q के रूप में होगा, लेकिन जो q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर यदि हो गया तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम अगले टॉपिक को समझते हैं, सहवास संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का उदाहरण भी देख लीजिए, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। 4/6, चाहे ऐसे करके जो रेकड़िंग वाला होता है वो भी एक परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम बदल सकते हैं p बटा q के रूप में। अब हम इसको कैसे बदलेंगे, आगे के एक्सरसाइज में, आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम इसको इरेज करके सहवास संख्या को हम समझते हैं, उसका बाद हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे, जितना भी हमारा टॉपिक है, और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराएंगे, उसका भी वीडियो आप देखिएगा, हम अपलोड करते रहेंगे। यहाँ पर सहवास संख्या के बारे में समझते हैं। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो चलिए हम समझते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए, सहअभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जिसका HCF 1 हो। HCF 1 हो। HCF यदि 1 आ जाता है, यदि HCF 1 आ गया तो उसको हम कहेंगे वैसा अभाज्य संख्या लेना है जिसका HCF 1 आ गया। जैसे मान लीजिए 3 और 5। 3 और 5 ये क्या है? दोनों अभाज्य संख्या। इसका यदि हम देखिए HCF निकालते हैं 5 से, एक बार में 3, 2, 3, 1, 2, 1, इस प्रकार से। इसका देखिए, सॉरी, एक आ गया, 2, 1, यानी सॉरी 2 बार में लगाएंगे 2, खत्म। इसका HCF कितना आया? 1 है। यानी कि वैसा अभाज्य संख्या जिसका HCF यदि 1 आ गया तो उसको हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या। सिंपल सी बात है। और भी ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं? 27 और 29, इसका भी HCF 1 आएगा। और भी अलग-अलग संख्या आपको ले सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं अब नेक्स्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। ये मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक यहीं से आपका टॉपिक जो है, ये तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हुआ,
पर मेन जो कक्षा 10 का टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होता है। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एल्गोरिथम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। अब देखिए इसको समझिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एचसीएफ यानी कि मासा ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम मासा ज्ञात करते हैं। तो अब क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आखिर है क्या? तो समझिए, ये एक मासा निकालने का नई तकनीक है, यानी कि तकनीक है। तो समझिए, बीच वाला होता है बी, इसको हम मानेंगे ए, इसको मानेंगे क्यू, यहाँ वाला नीचे है ए और बी। देखिए, क्यू माने क्वांटिटेंट यानी कि भागफल, क्यू माने क्वांटिटेंट यानी भागफल को क्यू से सूचित करते हैं। आर माने शेष, शेष माने रिमाइंडर को हम आर से सूचित करते हैं। उसका इंग्लिश जो शेष का इंग्लिश होता है रिमाइंडर, इसी को हम इसीलिए हम आर को सूचित करते हैं। यानी कि यदि हमें किसी का मासा निकालना है ना, तो जो ए का मान है, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ बी होगा, यहाँ पर ए होगा, यानी कि जो बीच वाला है, जो बीच वाला। अब एक नियम भी होगा कि भाज बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेष। यह नियम होगा भाग को सिद्ध करने के लिए, आपका भाग सही है या गलत। तो यहाँ पर देखिए b इंटू क्यू हो गया a, अब a हो गया, यहाँ पर r हो गया। तो इक्वलिट क्या कि बीच वाला, जो बीच वाला को है, ये b वाला और q वाला जो अंक रहेगा उसको गुना करके इसको जोड़ देंगे, तो बीच वाला हमारा मान आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बीच वाला मान हो जाएगा। और जहां 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी, समझिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जो आर का मान है या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस में कभी नहीं जाना चाहिए। 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन b से छोटा होना चाहिए, यानी जो b का मान है b से छोटा होना चाहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसे देख लीजिए, क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 से भागा देते हैं हम यहाँ पर 17 में, 2 से भागा 17 में नहीं, मान लीजिए 104 में लेते हैं, 105 में। 2 से भागा देते हैं 105 में। यहाँ पर अगर 2 पार में लगाएंगे तो 2 5 10 खत्म, 5 2 दूना के 4, 2 दूना 1। अब देखिए, यदि हम इसको यदि मानते तो इसको a लिखेंगे, इसको b लिखेंगे, इसको q लिखेंगे, ये वाला r होगा। तो जब हमें क्या यहाँ पर देखिए r का मान है जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से क्या है? बड़ा है, या तो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। अब एल्गोरिदम है तो हम क्या करेंगे? 0 के बराबर या तो b से बड़ा, तो b से बड़ा है कि नहीं? यहाँ 2 है पर यहाँ 1 है, तो b से क्या है? छोटा होना चाहिए, b बड़ा होना चाहिए। जिधर मुंह खुला वो बड़ा, तो b से यहाँ पर b देना मुंह खुला है, जहाँ जिस तरह मुंह खुला रहेगा उसको हम बड़ा कहेंगे, जिस देना बंद रहेगा मुंह तो उसको हम छोटा कहेंगे। तो यहाँ आर का मान छोटा, बी का मान बड़ा। तो आर का मान यहाँ पर देखिए छोटा हो गया, बी का मान बड़ा हो गया। तो चलिए इसको हम फॉर्मूला में सिद्ध करते हैं। हम ए का मान नहीं देखते, मान लीजिए हम ए का मान मिटा देते हैं यहाँ पर, हम इसकी मदद से हम ए का मान ला देंगे। तो देखिए ए जो बराबर होता है बी, तो बी का मान 2 गुना हुआ, क्यू का मान 52 प्लस में 1 हो गया। तो चलिए इसको हम गुना करते, तो यहाँ से गुना करते 2 दूनी 4, 5 दूनी की 10 प्लस के 1 बराबर 1। ये देखिए ए का मान हमारा आ गया, यहाँ पर 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा 105 होगा। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इस पर हम क्वेश्चन जल्द ही आपको लाएंगे, बस एक क्वेश्चन से समझिए। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि 1.1 जब इसका हम सोल्यूशन कर पाएंगे तो आपको वो वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो और भी हमारा टॉपिक है, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले, तो हम डायरेक्ट वो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में, यानी कि जब सोल्यूशन कराएंगे 1.2 में है ये, और है रूट सिद्ध करेंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम सिद्ध कराते हैं डायरेक्ट
कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करा देते। आपको यही नहीं पता होता कि अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं, वहाँ पर आता कि सहअभाज्य संख्या लेंगे, तो आपको जब ये सब सारा टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तो आप नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए हम ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको बताना ज़रूरी समझे ताकि आप पूरा अच्छे से समझ जाइए और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एक-एक करके वीडियो डेली बाय डेली अपलोड होगा, तो आप सब ज़रूर देखिएगा और हम कोशिश करेंगे आपको बेसिक से बताएँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए हम आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।